कभी कभी हमारे समाज में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे पूरी इंसानियत कांप जाती है। रही सही कसर कानून की लेट लतीफी से लोगों की उम्मीदें नाइंसाफी की भेंट चढ़ जाती हैं। ऐसी ही एक घटना हमारे देश में 10 फरवरी 2006 को घटी, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 10 फरवरी को दिन में करीब 11 से 12 बजे के बीच एक घर में 3 लाशें मिलती हैं। एक 23 साल की कुंवारी मां और उसके 17 दिन के जुड़वा बच्चों को किसी ने बेरहमी से मार डाला था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और जांच पड़ताल शुरू करती है, तो मामले में 2 सैनिकों का नाम सामने आता है। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए पंजाब के पठानकोट स्थित आर्मी कैंप तक पहुंच बनाती है, क्योंकि सीधे तौर पर उनको गिरफ्तार कर पाना संभव नहीं था। इससे पहले कि पुलिस उन तक पहुंच पाती, वो दोनों सैनिक वहां से फरार हो जाते हैं। आगे पुलिस की कार्रवाई जारी रहती है, लेकिन केस बहुत पेचीदा हो जाता है, तो बाद में इसे सीबीआई के हवाले कर दिया जाता है। और जिस सीबीआई जांच पर लोगों को बड़ा भरोसा होता है, उस सीबीआई के पास केस होने के बावजूद 19 साल तक अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिल पाता। यह केस धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाता है। एक दिन अचानक 17 साल बाद 2023 में पुलिस इस केस को फिर से खोलने का फैसला करती है, इस दावे के साथ कि इस बार पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने एआई की मदद से दोनों कातिलों की पहचान पुख्ता की और फिर उनके ठिकानों तक पहुंच गई। आखिरकार 19 साल बाद इंसाफ की उम्मीदों को नया जीवन मिला और दोनों कातिल पकड़े गए। इस गजब की जांच के दौरान खुलासा हुआ कि इस हत्याकांड के पीछे प्यार, धोखा और नफरत की ऐसी कहानी थी जिसमें इंसानियत शर्मसार हो गई। महिला का एक सैनिक के साथ प्रेम संबंध था, लेकिन जब उसने शादी का दबाव बनाया तो उसका भरोसा तोड़ते हुए उसे और उसके मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ये कहानी सिर्फ कानून और तकनीक की जीत नहीं है, बल्कि उन हजारों मामलों के लिए एक नई उम्मीद की किरण भी बनकर सामने आई है, जहां इंसाफ अभी तक अधूरा है। 19 साल तक छिपे रहे इन कातिलों को आखिरकार कानून के शिकंजे में लाने का श्रेय आधुनिक तकनीकी और पुलिस के शानदार प्रयासों को जाता है। यह घटना न केवल न्यायपालिका की ताकत को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि अपराधी चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, शातिर क्यों ना हो, वह कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकता। कानून के लंबे हाथ एक ना एक दिन उसे पकड़ ही लेते हैं। कौन थी ये महिला और कौन थे ये कातिल सैनिक? कत्ल की असली कहानी की वजह क्या थी, ये जानेंगे आज की सच्ची कहानी में। नमस्कार, आदाब। आज मैं आपको अपराध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर इंसानियत भी एक बारगी कांप उठे। केरल राज्य के कोल्लम जिले के अलायमोन गांव में 2006 में हुए बहुचर्चित रंजनी और उसकी जुड़वा बेटियों के हत्याकांड का रहस्य 19 साल बाद खुला। यह दिल दहला देने वाला मामला रंजनी, उसकी मां साथम्मा और भारतीय सेना के एक जवान दिविल कुमार के प्रेम संबंध से शुरू हुआ था। दरअसल रंजनी नाम की महिला बेहद खूबसूरत थी। एक दिन उसका सामना भारतीय सेना में तैनात दिविल कुमार से होता है। दिविल को देखकर रंजनी उस पर मर मिटती है। वहीं दिविल भी पहली ही नजर में रंजनी को दिल दे बैठता है। फिर दोनों में मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों के बीच 2 जिस्म और 1 जान वाला प्यार हो जाता है। इस बीच एक ऐसा भी वक्त आता है जब दोनों सभी सीमाओं को तोड़कर एक दूसरे में समा जाते हैं। वक्त बीतता है। एक दिन रंजनी दिविल को बताती है कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनकर दिविल के होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे पर उदासी के बादल छा जाते हैं। इस पर रंजनी पूछती है कि क्या हुआ दिविल, तुम खुश नहीं हो क्या अपने होने वाले बच्चे की खबर सुनकर? वो कहती है कि चलो अब हम दोनों लोग शादी कर लेते हैं, हम अपना नया आशियां बनाएंगे। इस पर दिविल रंजनी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि नहीं, मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए और मैं तुमसे शादी भी नहीं कर सकता। वह अपनी प्रेमिका पर गर्भपात करवाने का दबाव बनाने लगता है, जिसे रंजनी साफ तौर पर ठुकरा देती है और कहती है कि नहीं, मैं इस बच्चे को जरूर जन्म दूंगी और तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते। इसके बाद दोनों में मनमुटाव शुरू हो जाता है और मिलना जुलना भी बंद हो जाता है। वक्त बीतता है। जनवरी 2006 में रंजनी ने तिरुवनंतपुरम के एक अस्पताल में जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। डिलीवरी के दौरान अस्पताल में रंजनी की मां सथम्मा से अनिल कुमार नाम का एक व्यक्ति मिलता है।
पूछने पर वह खुद को मददगार बताता है और कहता है कि अगर ब्लड या किसी अन्य चीज की जरूरत पड़ी तो वह उनकी मदद करेगा। हालांकि ब्लड की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अनिल रंजनी के आसपास बना रहता है। रंजनी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसने आंचल गांव में किराए का एक घर दिलाया और कहा कि क्योंकि वह कुंवारी ही 2 बच्चों की मां बन गई है, उसे समाज के तानों को सहना पड़ सकता है, इसीलिए यहां समाज के सवालों से वो बची रहेगी। अपने इन कामों से अनिल कुमार ने रंजनी का भरोसा जीत लिया, लेकिन वह कोई अजनबी नहीं था, बल्कि दिविल का ही एक करीबी दोस्त राजेश था। कुछ दिनों के बाद रंजनी ने राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवाई और जुड़वा बच्चियों के पिता होने का दावा करते हुए दिविल का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की। महिला आयोग ने जांच के आदेश भी दे दिए, लेकिन 10 फरवरी 2006 को डीएनए टेस्ट से पहले दिविल ने रंजनी की मां साथम्मा को झांसा देकर घर से बाहर भेजा। जब साथम्मा वापस लौटी तो घर का खौफनाक मंजर देखकर दहल गई। रंजनी और उसकी दोनों बेटियां खून से लथपथ पड़ी थीं। घटना की जानकारी होते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। मौके से मिले सुरागों से पुलिस ने एक 2 व्हीलर का पता लगाया जो राजेश के नाम पर रजिस्टर्ड था। छानबीन के दौरान राजेश और दिविल के बीच की गहरी दोस्ती का भी खुलासा हुआ। राजेश ने अनिल कुमार के नाम से रंजनी से दोस्ती की थी और अपनी योजना के मुताबिक ही 10 फरवरी को इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्या के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में पठानकोट तक पहुंची, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। 2010 में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, लेकिन कई सालों तक केस में कोई प्रगति नहीं हुई। 2023 में केरल पुलिस के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मनोज अब्राहम ने टेक्निकल इंटेलिजेंस विंग को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी। टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद से आरोपियों की पुरानी तस्वीरों को अपडेट किया, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि 19 साल बाद ये आरोपी अब कैसे दिख सकते हैं। इन तस्वीरों का मिलान सोशल मीडिया पर मौजूद तस्वीरों से किया गया। इसी बीच एआई द्वारा बनाई गई एक तस्वीर का 90% मिलान फेसबुक पर एक शादी की तस्वीर से हो गया। पुलिस को पता चला कि राजेश पौंडीचेरी में अपना नाम बदलकर प्रवीण कुमार के नाम से रह रहा है। 4 जनवरी 2025 को पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर दिविल को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि विष्णु के नाम से रह रहा था। राजेश और दिविल ने पौंडीचेरी में अपनी पहचान बदल दी थी। वे इंटीरियर डिजाइन का काम कर रहे थे और स्थानीय शिक्षिकाओं से ही उन्होंने शादी भी कर ली थी। इतने सालों तक फरार रहने के बावजूद तकनीकी और एआई के सहारे पुलिस ने इस जघन्य अपराध के दोषियों को पकड़ लिया था। यह मामला न्याय की देरी और पुलिस की प्रतिबद्धता की एक अनोखी मिसाल है। रंजनी और उसकी मासूम बच्चियों के कातिल अब सलाखों के पीछे हैं। यह केस यह भी साबित करता है कि तकनीकी प्रगति के युग में अपराधी कहीं भी छिप नहीं सकते। रंजनी हत्याकांड ने एक बार फिर से यह सिखाया है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथों की पहुंच से वो बच नहीं सकता। तकनीक और दृढ़ता के बल पर केरल पुलिस और सीबीआई ने आखिरकार इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। 19 साल बाद रंजनी और उसकी मासूम बच्चियों को इंसाफ मिला। दोस्तों, कैसी लगी आज की सच्ची अपराध की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही सावधान और सुरक्षित रहिएगा। अपने आसपास नजरें जमा कर भी रखिएगा, क्योंकि खतरा कहीं भी हो सकता है। अपराधों की ऐसी सच्ची दास्तान को देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक पेज पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक या फॉलो जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।